ग्वालियर से खबर मिल रही है, जहां चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है बीजेपी को क्योंकि ग्वालियर में कांग्रेस में अब बताया जा रहा है पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल शामिल होने जा रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस की वो सदस्यता लेने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर ये सदस्यता लेंगे कांग्रेस की। बीजेपी में सम्मान न मिलने से बताया जा रहा है वो काफी वक्त से नाराज चल रहे थे और विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के वो प्रत्याशी भी हो सकते हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, जाहिर है कि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 16 तो ग्वालियर चंबल से आती है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी कशमकश है, काफी टकराव भी है और बालेंदु शुक्ल का बीजेपी से छोड़ कांग्रेस में आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान। जी बिल्कुल दीपक जी, कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जमावट में लगी हुई हैं और इसी जमावट का ये हिस्सा है पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल, क्योंकि ये पिछली बीजेपी सरकार में जो पिछला शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल था तब इन्हें मंत्री दर्जा प्राप्त था। इन्हें सामान्य निर्धन वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। ये नरेंद्र सिंह तोमर के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान से भी अच्छी नज़दीकियां इनकी बताई जाती हैं। ये पहले कांग्रेस में ही थे और इन्हें माधवराव सिंधिया का बाल सखा कहा जाता है। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, लिहाजा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हुए हैं उसके बाद अब बीजेपी में खलबली है और उसकी एक झलक मात्र ये देखने को मिली है कि अब बालेंदु शुक्ला ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और वे 12 बजे आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी करेंगे। ये उनकी घर वापसी बताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये 16 जो सीटें हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, वहां पर जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार दोनों ही दलों में खलबली मची हुई है। आवाजाही का दौर अब शुरू हुआ है, क्योंकि बालेंदु शुक्ला एक बड़ा चेहरा है और ब्राह्मण चेहरे की तलाश कांग्रेस को थी। लिहाजा दिग्विजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ ने इनसे चर्चा की और इसके बाद इन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो अपने पुरानी पार्टी में जाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। संभावनाएं जताई जा रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही हैं कि बालेंदु शुक्ल ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बालेंदु शुक्ल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है कि आज वो बीजेपी को अलविदा कह देंगे। 12 बजे कमलनाथ से उनकी मुलाकात है और वहीं वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो एक बड़ा झटका है उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में। बालेंदु शुक्ल जैसा नेता जो नरेंद्र सिंह तोमर का बेहद करीबी है और शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी नजदीकी है, लेकिन पुरानी अदावत है इनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, क्योंकि इन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी थी कि क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से इनका तालमेल नहीं बन पा रहा था और अब जब बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए तो इन्होंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है और उसके बाद ये फैसला ले लिया कि अब वो बीजेपी को अलविदा कह देंगे। चलिए देखना यही होगा प्रहलाद कि क्या बालेंदु शुक्ल को कांग्रेस टिकट देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सदस्यता तो वो आज लेने जा रहे हैं, लेकिन अब देखना अब ये भी दिलचस्प हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त रुक करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश अचल जी, सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि बालेंदु शुक्ल का इस तरफ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना और 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है प्रदेश में, उसमें से हम 16 सीटें देख रहे हैं ग्वालियर चंबल से ही आ रही हैं, तो इसका कुछ प्रभाव आप देखते हैं उनकी पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस से दामन थामने के बाद? है और इस समय जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में बनी हैं, उसमें बालेंदु शुक्ल का कांग्रेस में लौटना बहुत स्वाभाविक घटना है। वजह यह है कि बालेंदु शुक्ल ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनके सामने भी ठीक वैसी ही स्थितियां उत्पन्न की गई थी जो 2 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस में की गई, और वो कांग्रेस छोड़ के भटकते हुए बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में आए और अंततः उन्हें जो मोक्ष है अपनी कांग्रेस पार्टी में ही आकर मिलेगा। उनके कांग्रेस में शामिल होने से होने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, निश्चित तौर पर उस पर फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस समय ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है जो सर्वमान्य नेतृत्व हो, जो अनुभवी हो, जिसकी छवि रही हो, और बालेंदु शुक्ल इन सारे पैमानों पर सही बैठते हैं। उन्होंने 2 दशक तक माधवराव सिंधिया के साथ रहकर मध्य प्रदेश में राजनीति की। एक समय ऐसा भी आया कि जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बने,
बने। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो उनकी वापसी से मध्य प्रदेश के इस ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को बहुत आधार मिलेगा। लेकिन इससे कितनी सीटें प्रभावित होंगी ये कहना इसलिए संभव नहीं है कि वक्त बहुत लंबा गुजर चुका है, बहुत पानी गुजर चुका है जब से बालेंद्र शुक्ला कांग्रेस से दूर रहे हैं। पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है, नए कार्यकर्ता आ चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अनुभव है बालेंद्र शुक्ल के पास, जो उनके पास दक्षता है वो कांग्रेस के काम में निश्चित तौर पर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, और वो भी कह रहे हैं कि देखिए फर्क तो कहीं ना कहीं आएगा जरूर उपचुनाव में। हम रुक करेंगे इस वक्त। अजीत भदौरिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ गए। पहली प्रतिक्रिया अजीत जी आप ही की लूंगा कि आज 12 बजे जो है बालेंद्र शुक्ल आप ही की पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, कितना प्रभाव आप देखते हैं आने वाले वक्त में? आपकी क्या तैयारी है पार्टी के उपचुनाव को लेकर? देखिए आदरणीय, पूरे जहाँ 24 उपचुनाव होने जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में जो 16 उपचुनाव हैं उनमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। पूरी संगठनात्मक रूप से लगभग पहले फेज की प्रत्याशी चयन की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, शॉर्ट लिस्टेड कर लिए गए हैं नाम। आने वाले समय में उन नामों को फाइनल करके प्रत्याशियों को घोषित कर दिया जाए। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बालेंद्र शुक्ला जी की, निश्चित रूप से बालेंद्र शुक्ला जी एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उस समय उनका पूरे अंचल में अच्छा प्रभाव था, परंतु जब उन्होंने किसी कारणवश या स्वार्थों के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो क्षरण किया, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति रही है, जो भी नेता कांग्रेस पार्टी किसी अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, देखिए उनका किस तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पतन कर दिया जाता है, राजनीतिक पतन कर दिया जाता है, सामाजिक पतन कर दिया जाता है। आप पूरे मध्य प्रदेश के सिनेरियो में इसको उठा के देखिए, उस पतन का शिकार बालेंद्र शुक्ला जी हुए हैं। निश्चित रूप से आज उनको देर आए समझ आए, लौट के बुद्धू घर को आए, आ गए हैं घर को, स्वागत है उनका। कांग्रेस पार्टी में जो पहले मान सम्मान दिया गया वही मान सम्मान इनको आगे दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, तो बालेंद्र शुक्ला जी आए, उनका भी स्वागत है। चलिए आशीष जी का मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आशीष जी क्या कहेंगे, कहां चूक हो गई बालेंद्र शुक्ल का इस तरह से आना? हम देख रहे हैं दल बदल का दौर जारी है, क्या अपेक्षा उपेक्षा की तरह प्रेमचंद गुड्डू की तरह ये भी कुछ शिकार हुए हैं या कुछ अन्य कारण आप मानते हैं? नहीं, देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले तो कोई अधिकृत सूचना मेरे पास नहीं है कि वो किसी भी तरह का दल बदल कर रहे हैं। बात नंबर 1, मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी भी तरह का अपना कांग्रेस में जाने की रुचि नहीं दिखाएंगे और अवसरवादिता के नए आयाम स्थापित नहीं करेंगे। जहां तक बात है कि मान और सम्मान की, तो बालेंद्र शुक्ल जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा से कुछ ना कुछ पद भारतीय जनता पार्टी में जब से आए उनको मिला। लंबे समय तक निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और उनको पूरा मान सम्मान हमारे संगठनात्मक कार्यक्रमों में और सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा से मिलता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई कारण हो सकता है उनके जाने का। सर्वप्रथम तो मेरी जानकारी में नहीं है वे जा रहे हैं, जब जाएंगे तो मैं अधिकृत प्रतिक्रिया दूंगा। चलिए फिलहाल आप बने रहिए। आशीष जी आपका एक बार फिर हम रुक करेंगे। अजीत भदौरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि आखिर 12 बजे जो उनकी पार्टी की सदस्यता लेने की खबरें आ रही है बालेंद्र शुक्ल की, कांग्रेस की शुक्ल, वो आखिर कितने बजे सदस्यता लेते हैं। हालांकि आशीष जी उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, देखना होगा।